शुरुआत हिंदी में भी थैंक यू ही बोलता हूँ। थोड़ा बोरियत वाला सब्जेक्ट है मेरी फितरत, सुन लीजिएगा, उसके बाद एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। एक तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जिस जगह पर बापू आए थे और जिस जगह की इज्जत बापू कर रहे थे, वहां आकर उसी संस्था के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे ये मौका दिया गया। उर्दू नहीं बोल सकता लेकिन हिंदुस्तानी थोड़ी बहुत बोल सकता है, इसलिए और ये जो मेरी बात कहने की है वो मैं हमेशा हिंदी में बोलता हूँ, तो आप भी सुनिएगा। ये सुनने जैसी बातें हैं क्योंकि आपको ये कभी पता नहीं होगी। मेरी किताब जो मैंने लिखी लेट्स किल गांधी, उसका मकसद ये था कि बापू को मारने के बाद जिन ताकतों ने बापू का खून करवाया, उन्होंने उस खून को जस्टिफाई करने के लिए झूठ का प्रचार चलाया ताकि ऐसे लोग पैदा हो जाए और बड़े हो जाए जिनको जो उस झूठ को सच समझे। और अनफॉर्चुनेटली ये बात हुई कि गांधीयंस जो थे उन्होंने बापू की उसी सीख को अपनाया कि भाई कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल था। तो पर बापू ने ये कभी नहीं कहा था कि सच्चाई से झूठ के प्रचार का प्रतिकार ना किया जाए। तो छोटा था तब बहुत चुभता था कि घर में तो सुनता था कि जो कारण थे वो कितने झूठ थे, उसका सत्य क्या था, सच क्या था, ये सब सुनते हुए बड़ा हुआ था मैं। पर जब पब्लिक डिस्कोर्स होता था तो हमेशा झूठ की ही बातें सुननी पड़ती थी। और बड़ा होने के बाद जब मैंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं बापू की बातें लोगों के सामने रखूंगा, तो मुझे हमेशा ये चैलेंज किया गया कि ये सारी चीजों का जवाब दो। तो मैंने नथुराम गोडसे का जो बयान है, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग उसको पढ़ते हैं, उसको मैंने भी पढ़ा और मैंने फिर रिसर्च की। 4 साल तक रिसर्च करता रहा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सब लोग पूछ रहे थे, यार तुम पीएचडी कर रहे हो? मैं वैसे अंगूठा छाप आदमी हूँ, कोई बड़ी डिग्री है नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा यार शायद लिख पाऊं तो कहीं किसी के पास से पीएचडी भी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। खैर, एक गुस्सा था, एक जज्बात था कि बदला लूं, मेरे पूर्वज की हत्या का बदला लूं। हिंसा नहीं कर सकता था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर बदला ही लेना है तो सच्चाई से क्यों ना लिया जाए। और इसलिए ये किताब मैंने लिखी। उसमें से थोड़ी बहुत चीजें आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी है। ये पहलू की बात सुनी जाए, ये बहुत जरूरी। और आपने ये मुझे मौका दिया और वक्त दिया। मुझे लगता था कि स्वरा के कार्यक्रम के बाद शायद मैं खाली कुर्सियों के साथ बात करूं, पर आप इतनी तादाद में मेरे लिए रुके, ये आपका एहसान मानूंगा मैं। शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत चीज के बाद, इतनी खूबसूरत व्यक्ति के बाद मुझ जैसे सांडनुमा आदमी को देखने के लिए, तो उसका भी शुक्रिया आपसे अदा करूं। बापू की जो हत्या थी वो, अगर राजनीतिक हत्याओं का इतिहास आप देखें तो उसमें एक बहुत अजीबोगरीब हत्या थी। उनकी हत्या करने के से पहले उनकी हत्या करने के 6 असफल प्रयास हो चुके थे और 6 के 6 असफल प्रयास जो हुए
उसमें कहीं ना कहीं जाके पूना शहर के लोग और जिस टोली ने आखिर में बापू की हत्या की, नथुराम आप्टे की टोली जो थी, उनका हाथ कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में शामिल लगता है। बापू की हत्या के बाद ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि पार्टीशन के कारण बापू की हत्या की गई, पर बापू की हत्या का सबसे पहला प्रयास पूना में 1934 में किया गया, जब बापू पूना गए थे और उनका वहां की नगर परिषद में सत्कार होने वाला था। तो जब उनकी गाड़ी उस वेन्यू पर पहुंची तो उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। नसीब से बापू उस गाड़ी में थे नहीं, उसके पीछे वाली गाड़ी में वो जा रहे थे, और जस्ट जब वो पहुंचे तब वो धमाका हुआ, कुछ लोग इंजर हुए। और वो बात क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हुई थी तो इस बात के ऊपर कोई छानबीन ज्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि अगर इसको, ये कांटा जो हमको इतना चुभता है, परेशान करता है, अगर कोई हिंदुस्तानी ही उसको निकाल फेंक दे तो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ये सबसे पहला प्रयास था। जिस वक्त जिन्ना साहब के जहन में भी पाकिस्तान की कल्पना नहीं थी। ये बहुत समझने की बात है कि ये प्रयास उस वक्त हुआ था जब बापू पूरे देश में घूम रहे थे। जो तब के हरिजन थे, दलित थे, उनके लिए गांवों के कुओं में से पानी लेने का अधिकार स्थापित कर सके और मंदिरों में उनको प्रवेश मिल सके, इसके लिए वो सत्याग्रह करते। तब जाके उनके हत्या का सबसे पहला प्रयास किया गया। और ये जानना बहुत जरूरी है, मेरी किताब छपी उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया कि मैंने कहा है कि सारे ब्राह्मणों ने मिलकर बापू की हत्या की। मैंने ये कतई नहीं कहा था, लेकिन ये बात भी सच है कि बापू के हत्यारे सारे के सारे ब्राह्मण थे। जिन्होंने हत्या की और जिन्होंने उस हत्या करने में सहभाग दिया, जो जुड़े, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हत्यारे कामयाब हो सके, वो सारे ब्राह्मण। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई तर्क नहीं है या कोई दूसरी बात नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। पर जो गिल्ट कॉन्शियस होता है, उसके कारण फिर ये आप कहे ना कहे, इस बात को अपने ऊपर ओढ़ लेकर उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की फितरत आजकल हमारे अंदर बहुत चलती है। दूसरा हमला बापू के ऊपर तब हुआ जब आगा खान पैलेस के कैद में से छूटकर वो पंचकिनी में आराम कर रहे थे। तब एक प्रार्थना सभा में कुछ युवाओं का दल, जो 2 दिन से वहां प्रचार कर रहा था, बापू के द्वेष का प्रचार कर रहा था, उनका लीडर बापू की तरफ खंजर लेके दौड़ा था। और तब 2 सेवक थे जो बापू के, वो उन्होंने देखा कि ये जो आया है हमलावर, उसके हाथ में कुछ हथियार लग रहा है। उनमें से एक जो था वो पहलवान था, तो उसने उस युवक को पकड़ के दबोच लिया और उसका हथियार छीन लिया उसके पास से। वो जनाब आज भी जिंदा है, पंचकिनी के नजदीक एक गांव में आज भी जी रहे हैं। वो आज 98 साल के, भिलारे गुरुजी नाम है उनका। मेरी किताब में उनकी तस्वीर भी छपी हुई है। वो पहलवान हुआ करते थे। वो आज भी अगर आप उनसे मिले और उनसे पूछे कि आपने बापू की जान बचाई थी, वो किस्सा हमें बताइए, तो बखूबी पूरा किस्सा वो बताते। वो दूसरा हमला हुआ था, उसका रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उस वक्त आया था कि पूना के एक एडिटर ने पंचकिनी में बापू को मारने के लिए हमला किया। तीसरा हमला सेवाग्राम में हुआ था। अब वो एक हमला था जिसमें किस अंश तक पाकिस्तान का मामला जुड़ सकता है, क्योंकि तब बापू मोहम्मद अली जिन्ना को मिलने
बंबई जा रहे थे। जो गांधी जिन्ना टॉक्स हुए थे 19 दिन के, उसके आगाज के लिए वो बंबई जा रहे थे। और आरएसएस और हिंदू महासभा के वॉलंटियर्स ने उनको रोकने के लिए मोर्चे किए थे आश्रम के बाहर। और उस वक्त एक युवान छुरी लेके भागा था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब भी पुलिस के रिकॉर्ड में यह था कि यह जानलेवा हमला था। पर उस जमाने में पुलिस के अंदर आरएसएस के लोग बहुत उन्होंने घुसपैठ की थी। और जो गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी था वो एक आरएसएस सिंपैथाइजर था। तो उन्होंने इनको चेतावनी देके छोड़ दिया। और तब का एक डायलॉग जो हुआ था उन लोगों के दल के लीडर के साथ उस फौजदार का, उसका रिपोर्ट दर्ज है। और उसमें उस फौजदार ने कहा था कि तुम यार युवक हो, अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये झगड़ा तो तुम्हारे नेताओं का है, गांधी के साथ तुम्हारे नेताओं का झगड़ा है, उसमें तुम लोग क्यों पड़ रहे हो, तुम लोग क्यों फंस रहे हो उसमें? अगर उनको मारना है, कुछ करना है तो तुम्हारे नेता करेंगे। तो थत्ते नाम का जो उस जत्थे का लीडर था, उन्होंने जिस युवक ने बापू के ऊपर छुरा लेके हमला किया था उसके तरफ उंगली करके कहा था कि जिस दिन गांधी को मारना होगा तो हमारा ये जमादार ही वो काम कर लेगा। और वो व्यक्ति था नथुराम गोडसे। इसका भी पुलिस रिकॉर्ड है। मैंने 4 साल तक जो रिसर्च किया था इसमें ये सारे दस्तावेज ढूंढे थे, उसके उनको फाइंड आउट किया था कि है कि नहीं असली में। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहता था कि जिसको गलत प्रूव कर सके वो। उसके बाद हमला हुआ जब बापू बंबई से पूना जा रहे थे। उस वक्त आजादी सुनिश्चित हो गई थी, तो बापू के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी जिसको गांधी ट्रेन कहा जाता था। और उसको 2 डिब्बे होते थे, एक इंजन होता था, उसके सामने बापू का कटआउट लगा देते थे ताकि पता चले कि ये बापू की गाड़ी है। और रात को बंबई और पूना के घाट के बीच से जब वो गाड़ी गुजर रही थी तो इंजीनियर ने देखा कि सामने पटरियों के ऊपर कुछ अवरोध है और उसने इमरजेंसी ब्रेक मार के उस ट्रेन को रोका। फिर भी इंजन जाके वो चट्टानों के साथ टकराई और डैमेज हो गई, पर कोई जान हानि नहीं हुई और दूसरा इंजन लाके बापू को पुणे पहुंचाया गया। उस हादसे के बारे में बापू ने खुद ने बोला अपनी प्रार्थना सभा में पूना में। उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं हूं कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिनको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, पर वो बार बार मेरी जान लेने के पीछे आमदा हो जाते हैं। और बापू ने कहा कि अगर वो मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरे साथ जो दूसरे लोग घूम रहे हैं उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनको तो बख्श दे, उनके साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मारना चाहते हैं तो सीधा सीधा आके मुझे मार डालें। और फिर अपने मजाकिया स्वभाव के मुताबिक उन्होंने ये कहा कर कि मुझे मारने वालों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं 125 साल जीने वाला हूं, मरने वाला नहीं हूं इतनी आसानी से। और ये बात भी न्यूज़पेपरों में सुर्खियों में छपी थी। और इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में एक मीटिंग हिंदू महासभा की पूना में उसके बाद हुई, उसमें नथुराम गोडसे का स्टेटमेंट दर्ज है कि नथुराम गोडसे ने हिंदू महासभा के स्टेज पे खड़े होकर ये ऐलान किया था कि गांधी कहता है कि वो 125 साल जिएगा, मगर उसको उतना जीने देगा कौन? ये वही इंसान था जिसने बाद में जाके बापू को मारा। सबसे चौंका देने वाला प्रयास 20 जनवरी 1948 को किया गया। और मैंने शुरुआत में कहा कि बापू की हत्या राजनीतिक हत्याओं में एक बहुत ही अजीबोगरीब हत्या थी। उसका कारण ये है, बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के वक्त
प्रार्थना के बीच में बापू को मारने की योजना थी, और ये कोई ऐसी योजना नहीं थी जो इंस्टेंटेनियस थी या उसी वक्त बना दी गई थी। ये सुनिश्चित सुनियोजित प्रयास था, क्योंकि अगर आप 1946 से लेके बापू को दिल्ली में जब भी रहते थे तब का इतिहास पढ़े और तब की बातों को सुने, आप जो लिखी गई, जो मेरे मन की बातें नहीं है, लिखी गई बातें हैं, उसमें पता चलेगा कि जब जब उन्होंने शाम की प्रार्थना की तब तब जब भी उसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो प्रोटेस्ट किया जाता, और प्रोटेस्ट करने वाले जो थे उनको रेफ्यूजीज कह के खपाया जाता था कि रेफ्यूजीज जो भाग के आए हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कुरान की प्रार्थनाएं हो, और इसीलिए जब भी कुरान की प्रार्थना होती है तो एक प्रोटेस्ट होता है। पर बापू ने कहा था कि नहीं, मेरी प्रार्थना अगर होगी तो वो जिस प्रकार से हमेशा होती है उस प्रकार से सारे धर्मों की प्रार्थना को इंक्लूड करके की जाएगी, वरना मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। इसलिए वो डिफाई करके करते थे वो प्रार्थना। और जब भी उसका प्रोग्रेशन, उस जो वाकया हो रहा था, जो हादसा हो रहा था, उसका प्रोग्रेशन ऐसा था कि वो पहले से ज्यादा तीव्र उग्र स्वरूप में किया जा सकता था। एक बार हमला बापू तक पहुंच गया, वो लोग नारेबाजी करते करते बापू तक पहुंच गए थे और ऐसे लग रहा था कि अब वो लोग बापू पे हमला कर देंगे। तो जो साथी थे बापू के, उन्होंने उनको उनका जो क्वार्टर था उसमें शिफ्ट कर दिया कि भाई ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। बापू ने वापस आके ये जिद की कि जिनको भी ना सुननी हो वो मेहरबानी करके चले जाए यहाँ से, पर मेरी जो प्रार्थना है वो कुरान की आयतों के बगैर खत्म नहीं होगी। और वापस उसी तरह से प्रार्थना की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें एक पैटर्न थी, और 20 तारीख को जो हमला बापू पे किया गया उसको वो लोग इस तरह दिखाना चाहते थे कि वो जो आंदोलन चल रहा था 1 साल से, बापू बाज नहीं आए, इसलिए फाइनली किसी सरफरे रेफ्यूजी ने जो अपना गुस्सा रोक नहीं पाया, उसने बापू की हत्या करने का ये पूरी साजिश की। और इसीलिए जो गिरोह था आप्टे और नथुराम का, वो पूरे का पूरा बाकी पुणे के ब्राह्मणों का था। एक ही सिर्फ उसमें युवक शामिल किया गया था, मदन लाल पाहवा, जो पाकिस्तान से रेफ्यूजी के रूप में दिल्ली आया, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बम फोड़े, प्रार्थना के स्थल पे बम फोड़े, और इरादा ये था कि खलबली मच जाएगी, लोग में अफरा तफरी मच जाएगी, और उस अफरा तफरी का फायदा उठा के जो हिटमैन थे उनके, वो बापू के ऊपर गोलियां चला के उनको मारेंगे। और प्लान इस होशियारी से किया गया था कि बिरला हाउस में जहां प्रार्थना का स्थल था उसके पीछे बिरला हाउस के सर्वेंट क्वार्टर्स थे, और उन सर्वेंट क्वार्टर्स की पिछली एक खिड़की थी, वेंटिलेटर खिड़की, वो बराबर जहां बापू बैठते थे उससे करीबन 10 फुट पीछे एक खिड़की ऐसी थी। और आप्टे और गोडसे ने ये प्लान बनाया था कि जो बड़गे था उनके साथ, मदन लाल पाहवा बम फोड़ने के बाद उस अफरा तफरी में बड़गे उस क्वार्टर में छुप के उस वेंटिलेटर में से बापू के ऊपर गोलियां चलाता, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि बापू बचेंगे नहीं, उस वेंटिलेटर ग्रिल में से हथगोला फेंकेगा बापू के ऊपर। और बाकी के जो 4 लोग थे वो लोग, सामने की 3 रोज औरतों के लिए रिजर्व होती थी प्रार्थना सभा में, तो जो फर्स्ट रो मर्दों के लिए होती थी उसमें वो लोग थे, और उसमें से 2 लोगों को हथगोले दिए गए कि जैसे ही बड़गे मदन लाल बम फोड़े और बड़गे गोली चलाए तो आपने गांधी की तरफ हथगोले फेंके। अब वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, एक
जो आर्ग्यूमेंट थी गोडसे ने जो अदालत में की थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान से वापस आने वाले मेरे भाई बहनों की कहानियां सुन के मेरा खून उबल उठता था। मेरी लाचार बहनों के साथ जो अत्याचार हुए, उनका बलात्कार हुआ, उनको अगवा की गई, वो सारी बातों से मेरा खून खौलता था, और जिनको मार दिया गया वो सुन के मेरे आंसू बहते थे। इसलिए मैंने सोचा कि ये आदमी जिसके कारण ये सब हुआ है उसको मैं मार डालूंगा। पर चौथी रो में से हथगोला फेंकने पर ये कतई ये नहीं हो सकता, मानने से हम इनकार नहीं कर सकते कि उस हथगोले के धमाके में आगे बैठे बच्चे और औरतें हयात ना हो, क्योंकि बापू और उन लोगों के बीच में हार्डली 6 फुट का डिस्टेंस रहता था। हथगोले अगर बापू की गोद में भी पड़ते तो उनके एक्सप्लोजन में आगे बैठी औरतें और बच्चे हयात होते ही। वैसा कोई हथगोला नहीं बना है जिसके ऊपर मारने वाले या मरने वाले व्यक्ति का नाम लिखा हो और ये सिर्फ उसी को मारना। तो तब उसके दिल का दर्द कहां चला गया? तब उसको ये चिंता क्यों सता नहीं रही थी कि मेरी माँ बहनें जो वहां बैठी है वो भी मर जाएगी इस हल्ले में? तो वैसी क्या वहशत थी कि उसको उनको मारना ही चाहिए? उनकी बदनसीबी और बापू की खुशनसीबी ये थी कि बड़गे जब वो रूम में गया तो उसने देखा कि बाकी के 4 लोग जो है वो तो बम धमाके की अफरा तफरी में से छुप के भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो इस कमरे में फंस जाऊंगा। मेरे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बाहर तो सारे नौकर बैठे रहते हैं, और अगर पिस्तौल चलने की आवाज चलती है तो वो लोग सीधा कमरे में आके मुझे पकड़ देंगे, दबोच लेंगे। तो ऐन वक्त पर उसने अपना पार्ट निभाने से मुखर गया। क्यों मुखर गया पता नहीं। उसने कोर्ट में ये कहा कि जब वो उस कमरे में जा रहा था तो उसने उस कमरे का जो जिस नौकर का वो क्वार्टर था उसको देखा, और उस नौकर की एक आंख खोटी थी, और वो बदशकुन और शुकन में बहुत मानता था बड़गे। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, मैं अब ये काम नहीं कर सकूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो था, मुझे लगता है सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो फितरत थी वो डिक्टेट कर रही थी कि वो ना करे ये बात, और इसलिए उसने अपना जो काम था वो किया नहीं, और उस दिन का प्लान चौपट हो गया। मदन लाल ने तो बम धमाका किया। उस जमाने में आजादी के बाद बापू की शाम की प्रार्थनाओं के सारे जो स्पीचेस होते थे वो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करती थी वहीं से। मेरे पास वो टेप्स है 20 जनवरी 1948 की, जिसमें बापू के प्रार्थना सभा होकर फिर उनका प्रवचन शुरू होता है, और ठीक 17 मिनट और 11 सेकंड के बाद बैकग्राउंड में एक धमाका सुनाई देता है, और उसके बाद कुछ आवाजें सुनाई देती है जो पैनिक ऑडियंस थी उनकी, और फिर बापू कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, आप घबराइए मत, बैठ जाइए, कुछ हुआ नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बैठ जाइए, शांत रहिए। और बापू का वो आवाज सुनकर वो पूरी भीड़ जो आई थी बापू को सुनने के लिए, वो शांति से खामोशी से बैठी रही। सिर्फ वो 4 लोग जो बापू को मारना चाहते थे वो खड़े रहे, और जिन लोगों ने मदन लाल को बॉम्ब फोड़ते हुए देखा था उन्होंने पुलिस को बता दिया कि इस आदमी ने बॉम्ब फोड़ा है, तो पुलिस ने आके उसको दबोच लिया। और जब वो उसके 4 साथियों ने देखा कि मदन लाल पकड़ा गया है तो उन्होंने कहा कि अब तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो वो वहां से निकल गए और भाग गए। मदन लाल को एज इट वाज एक्सपेक्टेड 3rd डिग्री इमीडिएटली स्टार्ट की गई, और 2 घंटे के अंदर उसने सारी बातें कहना शुरू कर दिया, जिसमें हथियारों की आइडेंटिटी, जो गिरोह था उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वो बताने लगा। इस हद तक कि वो
दिल्ली पुलिस के एक जत्थे को कनॉट प्लेस में स्थित मरीना होटल में ले गया और उसमें उसने कमरा दिखाया जिसमें नथुराम और आप्टे रह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे लीडर थे वो यहाँ रहे थे। जब होटल का रजिस्टर देखा तो पता चला कि कुछ फिक्टिशियस नाम दे के वो लोग वहां रहे थे। पर जब पुलिस वहां खड़ी थी तभी उस होटल का धोबी वहां पहुंचा और उसने पुलिस को कुछ लॉन्ड्री दी कि भाई यहाँ रहने वाले साहबों ने मुझे कपड़े धोने दिए थे, पर शाम को कपड़े लिए बगैर ही यहाँ से चले गए। ये उनके कपड़े हैं, ये कपड़े आप देख लीजिए। और उस कपड़े के ऊपर लॉन्ड्री मार्क था NVG, नथुराम विनायक गोडसे। ये इनिशियल्स लॉन्ड्री के ऊपर थे। दूसरी एक बात पुलिस को मिली उस कमरे में से, दिल्ली की हिंदू महासभा के सेक्रेटरी का एक प्रेस स्टेटमेंट जो अभी तक रिलीज नहीं किया गया था, उसकी कॉपी, साइंड कॉपी उधर पाई गई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो गांधी का पीस एग्रीमेंट था उसके ऊपर हमारे पास जबरदस्ती साइन करवाई गई है